जय श्री राम। काकभूषण जी से भगवान राम के चरित्र को सुनकर गरुण जी का मोह जाता रहा और उसके बाद गरुण जी ने बहुत ही प्रेम सहित वाणी बोले। क्या बोलते हैं? मैं कृतकृत्य भयऊँ तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। अब गरुण जी बोल रहे हैं, हे काकभूषण जी, श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया, अर्थात मैं धन्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह का नाथ विविध सुख दये। मोह पही होई न प्रीति उपकारा, बंधऊ तव पद बारहि बारा। गरुण जी आगे कह रहे हैं, मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। आगे गरुण जी बोलते हैं, हे नाथ, आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहा न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुखनीता। गरुण जी आगे कहते हैं, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जो संत होते हैं दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, उनके दुख को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संशय सब गयऊ। जाने सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाई विहंगवर। आगे गरुण जी कह रहे हैं, मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयौ गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। उन भूषुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं, हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। जब हरि की कृपा होगी तभी संतों का समागम होगा, संतों का साथ होगा। कहे उपरम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूट ही भव पासा। परंत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश अर्थात संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन कर्म वचन जनित अग जाई, सुने जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म अर्थात शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, ये श्री हरि की भक्ति ही तो है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम जप दप तम बखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, ये सब श्री हरि की भक्ति तो है, ये सब श्री हरि की भक्ति है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा का हूँ एक पाई। शंकर जी आगे कहते हैं, हे भवानी, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले व्यक्ति को ही मिलता है।
मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, ये यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। आगे शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री राम।